बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। स्पेशली मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उसका फ़ैसला कल भी नहीं सुनाया गया था और आज भी अभी तक नहीं अनाउंस किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। जस्टिस जहांगीरी साहब की जो डिग्री है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडवोकेट दाऊद हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है। वो क्या है वो आपको बताएंगे। जस्टिस आलिया नीलम साहबा के बारे में आपको बताएंगे कि आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे हलफ उठा लिया है। इसके अलावा जी जस्टिस आमर फारूक ने जो पीटीआई के जलसे की मनसूखी की एप्लीकेशन थी उसके ऊपर समाअत की जो अली मुगल साहब ने दायर की थी। फिर बिजली के जो रेट्स हैं कमर्शियल के उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो भी केस आज अदालत में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीलाग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के अंदर 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, उसका फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं सुनाया गया था। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शायद अक्सरियत हासिल नहीं है इस फैसले में, जिसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। फिर इसमें जो जजेस हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो इसमें जजेस मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन था जिसके ऊपर जजेस कायल थे कि वो उस गलती को अनडू करना चाह रहे थे जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के एक फ़ैसले की वजह से बनी। वो ये थी कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया था और फिर एक फ़ैसला दिया गया था जिसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी और पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी और पीटीआई के लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। तो ज़्यादातर जजेस का ये ख्याल है कि हमें जो गलत फ़ैसला है उसकी इस्लाह कर दें और पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन में तस्लीम किया जाए और उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें 3 दिन का टाइम दिया जाए कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मोस्ट लाइकली ये जो ऑप्शन था इसके ऊपर सारे जजेस जो हैं वो मुतफिक थे। लेकिन उधर जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका दिया हुआ जो फ़ैसला है वो 13 रुकनी बेंच उसकी इस्लाह करे, जिसकी वजह से कल सारा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी बेंच का इजलास होता रहा, लेकिन वो बेनतीजा ख़त्म हो गया, किसी फ़ैसले के ऊपर नहीं पहुँच सके। अब देखते हैं कि ये फ़ैसला जो मुख्तलिफ तजिज़े नगार हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये फ़ैसला जुम्मे वाले दिन सुनाया जाए और जो अक्सरीती जज हैं उनका ये कहना था कि अगर जुम्मे वाले दिन भी ये फ़ैसला ना सुनाया चीफ जस्टिस ने तो हम अपना फ़ैसला जो है खुद अपलोड कर देंगे, सुना देंगे। तो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को सख्त परेशानी का सामना है कि उनके साथी जजेस उनके साथ नहीं हैं। ये मामला अभी तक लटका हुआ है। लेकिन जो मेन मकसद है उधर ये खबरें भी आ रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने कहा जी कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ आइनी तरमीम का है जो जुडिशल सिस्टम में करनी चाह रही है हुकूमत और जजेस को 3-3 साल की एक्सटेंशन देना चाह रही है, बहुत सी मराहत देना चाह रही है। लेकिन इसके ऊपर भी जजेस जो हैं वो ये समझते हैं कि ये एक लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है और क्योंकि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का माज़ी देखा जाए, तो वो कभी भी अपने साथी जजेस के साथ खड़े नहीं हुए। जब उनकी बारी आती है तो वो जजेस को साथ मिला लेते हैं, जब किसी जज के ऊपर बुरा वक़्त आता है तो वो साथ छोड़ देते हैं, बल्कि वो हुकूमत के साथ या मुक़तदरा हलकों के साथ खड़े होते हैं। तो लिहाजा इस ऑप्शन के ऊपर भी जजेस मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आइनी तरमीम से सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुक्मरान जमात को होगा। पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें मिल जाएंगी एक्स्ट्रा सेनेट की, इससे ज़्यादा पीटीआई का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये जो फ़ैसला है, अब देखें कि अदलिया की साख भी बचानी है, जजेस की साख भी बचानी है, मुक़तदरा की भी बचानी है और कोई दरमियानी रास्ता जो है वो जजेस को निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि कल ये फ़ैसला जो है या आज रात किसी टाइम पे ये अनाउंस कर दिया जाए। जस्टिस जहांगीरी आप जानते हैं कि उस ट्रिब्यूनल की सरबराही कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, जहाँ पे इस्लामाबाद के 3 हलके लगे हुए हैं, NA 46, 47 और 48, जहाँ पे ये तीनों हलके फार्म 45 के ऊपर जो है वो जीते हुए हैं और फार्म 45 के तहत हारे हुए हैं। लिहाजा इसमें जस्टिस जहांगीरी ने स्टैंड लिया हुआ है और वो मेरिट के ऊपर फैसला देना चाह रहे हैं
इसलिए हुक्मरान टोला मुख्तलिफ हीले हरबे कर रहा है ताकि इन्हें किसी न किसी तरह काम से रोका जाए। और सोशल मीडिया के ऊपर भी इनके खिलाफ ट्रोलिंग की मुहिम शुरू की हुई है। कभी इनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और इसी सिलसिले में एडवोकेट दाऊद ने जो आमर फारूक साहब है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की थी कि जब तक इनकी डिग्री वेरीफाई नहीं हो जाती जस्टिस जहांगीरी की, तब तक इनको काम से रोक दिया जाए। इसके ऊपर दलाइल दिए गए हैं, लेकिन जस्टिस आमर फारूक ने ये कहा है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है, ये मेंटेनेबल है या नहीं है। इसके ऊपर सुना ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि जस्टिस आमर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया है। अभी तक फैसला सुनाया नहीं है कि आया ये मेंटेनेबल एप्लीकेशन है या नहीं है। दूसरी तरफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट जिन्हें तैनात किया गया था काजी साहब की तरफ से, उनकी आज तकरीब हलफ बर्दारी हुई गवर्नर हाउस में। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है, चार्ज संभाल लिया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इन्हें काजी साहब ने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज लगा के आए उनको वो चेंज कर सकें, ताकि पंजाब के अंदर हुक्मरान टोले को रिलीफ मिल सके। और सुनने में ये आया है कि आलिया नीलम साहबा ने जजेस को जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाए गए हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहब की तरफ से, उनको चेंज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो मोहतरमा मरीम नवाज साहब का हल्का है, उनसे जब 40 फार्म मांगे गए तो उन्होंने कहा जी 40 फार्म जो है फार्म 45 जो है वो गुम हो गए, हमारे पास है ही नहीं है। और इस तरह की ये चीज़ें हैं। और सिर्फ पूरा सिस्टम जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इस भानमती के कुएं को जो है वो हम अपने पाँव पे खड़ा कर सकें, इनके खिलाफ कोई शिकायत ना हो और इन्हें किसी ना किसी तरह हम 5 साल इनको हुकूमत दें और पीटीआई को दीवार के साथ लगा सकें। पूरा सिस्टम आपको एक साइड पे नजर आता है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सारे इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा ये तैयार करदा सिस्टम जो है इसको कोई डिरेल ना कर सके। तो अगर ये फिर भी नहीं चल पाते, आवाम को रिलीफ नहीं दे पाते ये सिस्टम, तो ये फिर इन सब के मुंह के ऊपर एक तमाचा होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और उधर जी जस्टिस आमर फारूक साहब ने के अदालत में जो पीटीआई के आमर मुगल साहब हैं, जो उनका जलसा जो है वो मनसूख किया गया था चीफ कमिश्नर की तरफ से इस्लामाबाद, वो दरख्वास्त दायर की थी। उसके ऊपर आज आमर फारूक साहब ने हियरिंग की है और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं और डिप्टी कमिश्नर को ये कहा है कि आपने जलसा क्यों मनसूख किया। तो उन्होंने कहा जी वहाँ के लोगों ने हमें कुछ शिकायत की थी, दहशत गर्दी का खतरा था वगैरह वगैरह। उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस आमर फारूक थे, उन्होंने कहा यार जलसे से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए थी। लोग तकरीरें करेंगे, अगर कोई तकरीर स्टेट के खिलाफ करता है तो आप उसके ऊपर मुकदमा बना दें वगैरह वगैरह, इस तरह की बात की। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो फिर जो जस्टिस आमर फारूक थे उन्होंने कहा जी मैं भी इसी सिस्टम की पैदावार हूँ, मैं कोई जो है ना वो डायरेक्ट वलादत के ज़रिए नहीं यहाँ पे लैंड हुआ, मैं भी इसी सिस्टम को समझता हूँ, तो आप ये बात ना करें। तो फिर उन्होंने कहा जी 40वें के बाद जो है ये जलसा रख लेते हैं, जिसके ऊपर जस्टिस आमर फारूक ने कहा वो तो फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद आप कहेंगे सर्दी पड़ गई है, दहशत गर्दी है, तो इस मामले को वंस फॉर ऑल हल करें, कोई खुली जगह पीटीआई को दे दें जहाँ पे ये अपना जलसा कर सकें। उन्होंने कहा जी जो चीफ कमिश्नर हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी डेट जो है वो लंबी दे दें, तो जब वो आएंगे तो फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इस केस को जो है मैं दोबारा लगा रहा हूँ, मंडे को आप दोबारा आएँ, इस केस की मैं हेयरिंग करूँगा। उधर जी सनम जवेद साहब की आप जानते हैं कि ज़मानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो है वो जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। सिस्टम एक औरत से इतना डरा हुआ है कि अल्लाह की पनाह कि ये सिस्टम कैसे चलेगा जो एक औरत को नहीं फेस कर सकता, और उसको एक दिन एक सेकंड भी जेल में रखना जो है वो इंसाफ का कत्ल है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि अदालत, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो फर्जी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो आपको अदालतों में बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। और सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, आज वो भी केस चल रहा है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी सरबराही कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो सिविलियन है उन्हें फौजी अदालतों में जो
गरदारे वतन होते हैं, जो जासूस पकड़े जाते हैं इंडिया के, उनसे भी बदतर सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर अदालत ने भी एक्शन लिया। लेकिन अदालत की वहाँ पे कौन मानता है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ये सिर्फ सिविलियंस के लिए है, लेकिन वो सिविलियंस को भी इंसाफ नहीं दे पाता। उससे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं मुक़तदरा, उनके लिए पाकिस्तानी अदालतों की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, वो इन्हें बूटों की नोक के ऊपर रखते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे अपनी अदलिया से तवक्को है कि जब भी पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा होगा, कोई तब्दीली आएगी, तो वो इन्हीं लूली लंगड़ी अदालतों से ही आएगी, ये आप देख लीजिएगा। और अगर बिजली के जो रेट्स हैं, ज़री जो ट्यूबवेल हैं, उनके लिए भी बढ़ा दिए गए हैं। फिर जो कमर्शियल रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। और घरेलू रेट्स के ऊपर जो बात की थी इन्होंने, हम रिलीफ दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। IMF का जो बजट था इन्होंने अप्रूव किया, और अगर ये उससे एक इंच भी इधर उधर हटते हैं तो फिर इन्हें IMF से कोई पैसा नहीं मिलना, जिसकी वजह से इस दफ़ा जो लोगों के बिल आए हैं, अब जो अगली दफ़ा आएंगे वो इससे बढ़ के आएंगे। दोस्तों, ये सूरत हाल है जी, ये तमाम अपडेट्स हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं वो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं या फिर अपने ज़ाती फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए फैसला जो है अपनी ज़ात के हवाले से देंगे, ज़ाती फ़ायदे को प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर 25 करोड़ अवाम की जो उम्मीद है, जो उन्हें इंसाफ चाहिए, जो उनके बुनियादी हकूक़ है, उनके साथ खड़े होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आखिर में अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।